नमस्कार दोस्तों, आपका इस हमारे YouTube चैनल हिंदी सीखे पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत, और संस्कृत में हम लोगों ने ये निश्चय किया कि माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार को पढ़ा जाए, जो आपको बहुत कठिन दिखता होगा, कुछ लोगों को तो याद ही नहीं होता होगा। तो इसके लिए हम एक व्यवस्था, एक बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे, जिससे आपको देखते ही याद हो जाए। देखिए, हम लोगों ने वर्ण पढ़ लिया है। वर्ण के 2 पार्ट के वीडियो हमारा आपके पास पहुंचा होगा, देखे भी होंगे। आप लोग को यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार। इसकी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। देखिए, ये लगभग सभी लोगों को पता होगा कि माहेश्वर सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि ने की। अब हुआ कैसे ये? देखिए, महर्षि पाणिनि अपने विद्यालय के, अपनी कक्षा के एक कमजोर बालक थे। एक बार की बात है कि वो अपने गुरु से पूछे कि गुरुजी, हम क्या करें? तो उनके गुरुजी ने बताया कि ऐसा है कि विद्या के आदि देव हैं शिव, आप शिव की उपासना करें। अब ये क्या किए कि चले गए और शिव की उपासना शुरू किया। और शिव की उपासना शुरू किए उसी समय भगवान शिव तांडव, यानी नटराज वाले जो तांडव नृत्य शुरू किए, तांडव नृत्य, तो उसके पश्चात वो प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू को बजाया। और उसी डमरू की ध्वनि को सुन करके महर्षि पाणिनि को ऐसा लगा कि वे हमें आशीर्वाद के रूप में कुछ दे रहे हैं। और उन्होंने संपूर्ण वर्णों को 14 खंडों में विभाजित कर दिया और उसी 14 खंडों का नाम रख दिया भगवान शिव के नाम पर माहेश्वर सूत्र। तो आज हम लोग इसी माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे। देखिए, टॉपिक है हमारा माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार। एक बार ये ध्यान देंगे कि वीडियो को देखेंगे, आपको वास्तव में ऐसा लगेगा कि हमने इस तरीके से कभी पढ़ा नहीं। देखिए, माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार, यहां एक श्लोक है, नृत्यावसाने नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का, ढक्का माने डमरू, ननाद ढक्का 9 पंचवारम। अब जैसा कि संस्कृत में संख्याओं को, अभी बाद में हम लोग संख्या भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके टेट में, यूपी टेट में श्योर है एक क्वेश्चन संख्याओं से आता है। जैसे अभी इसी साल में आया था 39, जिसको दिया था 44। ध्यान ये देना है आपको। देखिए, एक साधारण सा ट्रिक हम यहां भी बताते रहे और एक छोटा सा वीडियो भी हम आपको डालेंगे संख्याओं के लिए। ये 44 मने 40, एकोन मने एक कम, एकोन मने एक कम, यानी 40 में से एक कम कर देंगे तो 39। ये देखिए, एकोन मतलब होता है एक कम, ऊन मतलब भी होता है एक कम। तो चाहे ऊन 44 हो और चाहे एकोन 44 हो, इसका मतलब होगा 39। आगे पहुंचते हैं हम, चूंकि इस पे हमको वो नहीं करना था, बाद में हम एक छोटा सा वीडियो आपको संख्याओं वाला देंगे, बहुत ही शार्ट ट्रिक में, जिससे एक क्वेश्चन आपका टेट में फिक्स हो जाए। ननाद ढक्का 9 पंचवारम ऊर्धर्तु कामो, उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धानेत शिवसूत्र जालम, शिवसूत्र जालम। ध्यान देंगे ऊपर से, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का 9 पंचवारम। कह रहा है कि नृत्य की समाप्ति के पश्चात नटराज, मतलब भगवान शिव, नटराज की मूर्ति जैसे, ननाद ढक्का 9 पंचवारम, यानी डमरू को 14 बार, 9 और 5, यानी देखिए यहां 9 पंचवारम, 9 वो पंच मने 5, 9 5 14,
यानी 14 बार डमरू को बजाए। ऊर्ध्वतु कामो सनक आदि सिद्धि, यानी सनक आदि ऋषियों के उद्धार की कामना से भगवान शिव नृत्य की समाप्ति के पश्चात 14 बार अपनी डमरू को बजाए। उसी को हम शिव सूत्र जाल या माहेश्वर सूत्र कहते हैं, या शिव सूत्र या पाणिनि सूत्र इत्यादि के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी ये 14 माहेश्वर सूत्र कौन थे? तो ये देखिए 14 माहेश्वर सूत्र बहुत ही आसान, लाजवाब। देखिए सबसे पहले हम लोग ये बताइए, पढ़ते ही हैं वर्ण अक्षर, तो वर्ण अक्षर ही है ये। चूंकि माहेश्वर सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने अपने एक व्यवस्थित तरीके से उन वर्णों को रख दिया और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए ये पहला माहेश्वर सूत्र है आ ई ऊड़, दूसरा है रील रे का, तीसरा है ए ओ अंगा, चौथा है ऐ आउ चा, पांचवा है हाय वरट, छठवा है लड़, सातवां है य मंगल नाम, उसके बाद आठवां है झवइया, उसके बाद है नौवां घ ढ ध स, और उसके बाद है जब ग ड द स, और उसके बाद है 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व, और उसके बाद है आपका 12वां क प य, और उसके बाद है 13वां श स स र, और 14वां और आखिरी माहेश्वर सूत्र है हल। जैसा कि आपको पता है, देखिए ये सब वर्ण ही हैं, हम समझ नहीं पाते हैं और उसको लिख नहीं पाते हैं। देखिए महर्षि पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की, और इन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो ये अंतिम वर्ण है ये भी 14 है, इनकी संख्या 14 है, और इन्हें हम इत्संज्ञक वर्ण कहते हैं। ये प्रत्याहार जब हम बनाते हैं तो इनका लोप कर देते हैं। इससे पहले हम एक बार आपको बताएं, देखिए मूल स्वर आप लोग पढ़े होंगे 5, अ ई उ री, और उसके बाद री। आज यदि संपूर्ण अच प्रत्याहार की बात करें, यानी अच हम लोग संस्कृत में पढ़ चुके हैं जो स्वरों की संख्या 9 थी, तो उसमें देखिए इसमें और जोड़ दें ए ओ ऐ और अ, इतना ही अच प्रत्याहार में स्वर थे और इतना ही स्वर है। ये 4 माहेश्वर सूत्रों तक देखिए वही है, अ ई उ री री ए ओ ऐ अ, यानी इन आखिरी वर्णों को छोड़ दिया जाए तो ये 4 सूत्र हैं, माने 4 स्वर हैं, 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वर है। अब देखिए बनाएंगे कैसे, तो देखिए सीधी सी बात ये है, प्रत्याहार का मतलब होता है अधिक से अधिक वर्णों को संक्षेप में करने की एक विधि। जैसे मान लीजिए हम एक वर्ण यहाँ लिख दिए एक लिख दिए क, एक अ और एक क। अब देखिए सबसे पहले ये हम ऐसे अक्षरों को ढूंढेंगे इन माहेश्वर सूत्रों में, तो ये अ यहाँ दिख रहा है, और फिर क हलंत वाला ढूंढेंगे तो क यहाँ दिख रहा है, यानी इस यहाँ से यहाँ तक अक है, यानी ये अ और क के बीच में ये जो वर्ण है उन्हीं को हम अक में लिखेंगे। तो देखिए अ जिससे शुरू होगा उसको लिखेंगे, लेकिन जिससे अंत होता है उसको नहीं लिखते हैं। कुल मिला के साधारण सी बात यही है कि ये जो हलंत वाले वर्ण हैं ये इत्संज्ञक होते हैं, इनका हम लोप कर देते हैं, इनको लिखते नहीं। यानी कि सीधा सा मतलब अब अक प्रत्याहार बनाएंगे तो अ, ये अ है, फिर देखिए ई, और फिर ये उ, और फिर ये देखिए री, और ये फिर देखिए री। अब क लिखेंगे नहीं, तो इस तरह से देखिए सबसे आसान ये है कि ये जो हम 9 स्वर लिखे हुए हैं, तो इन 9 स्वरों में देखिए अ ई उ ड़, यहाँ जोड़ दीजिए एक माहेश्वर सूत्र तैयार। उसके बाद री री क, यहाँ क जोड़ दीजिए दूसरा माहेश्वर सूत्र तैयार। अब देखिए ए ओ अंग जोड़ दीजिए तीसरा माहेश्वर सूत्र तैयार। और चौथा
ऐ औ च जोड़ दीजिए। देखिए ये चौथा माहेश्वर सूत्र तैयार। यानी आप एकदम गारंटेड ये 4 माहेश्वर सूत्रों को देख लिए। अ ई उड़, अरे 3 गो छोटे छोटे स्वर हैं, अ ई उ के साथ अड़ जोड़ दीजिए तो अ ई उड़। उसके बाद रील री के साथ क जोड़ दीजिए, रील रिक। उसके बाद ए ओ अंग, जैसे देखिए महर्षि पाणिनि ने ऐसे डमरू बजाया, ऐ उड़ रील रिक एवं अयउच हैवरट। तो इस तरह से आप भी बजा सकते हैं। यदि देखिए आप लोग जो खाना बनाने वाले लोग हैं, रोटी यदि बना रहे हैं तो उसी में बना दीजिए अ ई उड़ रील री क। सब्जी चला रहे हो तो अ ई उड़ रील री क। बहुत ही आसान है, इसको लॉजिक रूप में लीजिए। ये छोटे छोटे स्वर हैं, अ ई उड़ 1, रील री का 2, ए ओ अंग 3, ऐ औ च 4। और इसके बाद देखिए हम लोग जैसे उल्टा चलते हैं, इसमें उल्टा है और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण पढ़ते हैं, यानी इसको यदि पढ़ें तो एक तरीके से कह सकते हैं क ख ग घ अंग। तो बात वही है, महर्षि पाणिनि जी यहां से शुरू कर दिए। देखिए यहां से शुरू होगा हयवरट, हयवरट यानी अंतस्थ व्यंजन। ये देखिए य व र ल, हम लोग यर ल पढ़ते हैं और वो कर दिए य व र ल। आगे चलेंगे तो देखिए ये अपने वर्ग का 5वां अक्षर है, क ख ग घ अंग च छ ज ञ ट ट ड ड त त द द न प प प म। और क्या है, कुछ नहीं, बस 5वां अपने वर्ग का 5वां अक्षर है। और देखिए 5वां के बाद हम यहाँ लिखे भी हैं, 5वां के बाद ये अब जैसे वो इस तरह से लिख दिए 5 4 3 2 और 1, बस यही किए हैं और कुछ नहीं। बस एक बार आप समझ लेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में, और आपको श्योर याद होगा, ये हमारी गारंटी है। देखिए 5वां तो ये 5वां हो गया। उसके बाद अपने वर्ग के चौथा वर्ण पे चलेंगे तो देखिए ये च छ ज झ, उसके बाद प फ ब भ, और उसके बाद यहाँ आएंगे क ख ग घ, आइए ट ठ ड ढ, ये त थ द ध, यानी ये 2 माहेश्वर सूत्रों में अपने वर्ग का चौथा। और उसके बाद चलेंगे तो ये तो साक्षात दिख रहा है देखिए 10, 10वां में 10। देखिए पहला आई उड़, दूसरा रिलिक, तीसरा एवं, चौथा अयौच, 5वां हयवरट, 6वां लड़, 7वां यमगढ़ नम, 8वां झभैया, 9वां घटधस और 10वां जबगढ़ 10। यानी 10वां में 10, आप 10 पे एक बार करिएगा बस, और उसके बाद फिर याद करिएगा, याद हो जाएगा। देखिए ये अपने वर्ग का 4 अक्षर है जो दूसरा है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं खप छठ थ, खप छठ त चट त, खप छठ त चट त, खप छठ त चट त, जो सारे गामा पादा नहीं से, सारे गामा पादा नहीं से ऐसे सुनते हैं तो ऐसे ही याद करेंगे इसको। खप छठ थ चट तव, खप छठ थ चट तव, खप छठ त चट तव, खप छठ त चट तव। आगे चलेंगे तो इसको कपय 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 कपय, इसको चलेंगे तो सस सर 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 स स सर सस सर सस सर 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 सर, इसको करेंगे हल हल हल। अब पहला तो सबको याद होगा आई उड़, और आखिरी याद होगा 14वां हल। बाकी 20 के याद करने हैं तो 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वर, और बाकी आएंगे तो अंतस्थ व्यंजन, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, और फिर पहला और उष्म व्यंजन। और है क्या माहेश्वर सूत्र, यानी आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक बार देखिए केवल, और आपको याद आ जाएगा। ये आई उड़, आई उड़, रिलिक, एवं, अयौच, हयवरट, लड़, झभैया, सॉरी यमगढ़ नम, झभैया, उसके बाद घड़ धस, फिर जबगढ़ दस, खप छट त चट तव, खप छट त चट तव, उसके बाद आएंगे कपय कपय, और उसके बाद सस सर हल हल। आसानी से याद कर लेंगे। देखिए एक तरीका हम आपको और बता दे रहे हैं, 2 तरीके हैं। एक तो आप या तो इसको व्यवस्थित रूप से समझ लें कि क्या रखा गया है, और या तो आप इसको एक बार सुबह उठिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और जरूर पढ़िए। या आप पूजा वगैरह करते हैं तो पूजा पे बैठ जाइए, और वहाँ जैसे हनुमान चालीसा या जो भी पाठ करते हो वहाँ इसको लिख के रख दीजिए और एक बार जरूर पढ़िए। आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये
आपका एक दिन में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे ये 14 माहेश्वर सूत्र है। आयुड़, रेलेका, एवंग, आयाउच, हयाबारट, लड़, यमगढ़ नम, झभैया, गढ़दस, जबगढ़दस, खपचट चट तव, कपैया, सससर, हल। और आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा प्रत्याहार और दिखाते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि इस साल के टेट में नहीं आया था, इस साल के टेट में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं थे, लेकिन 2011 से लेके और 2018 तक के टेट का रिकॉर्ड देखेंगे तो माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से एक क्वेश्चन जरूर रहा। यदि नहीं भी आता है तो इसका प्रयोग आपको संधियों में जरूर मिलेगा। ये याद नहीं होता है तो आपको संधि समझ में नहीं आएगी। इसलिए देखिए जो भी प्राथमिक चीजें आपको बताई जा रही हैं, यानी प्रारंभिक वीडियो आप अवश्य देखें, तब जाके आपको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एकदम जीरो लेवल से हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए आप जैसे मान लीजिए हमको यण प्रत्याहार बनाना हो, यण और ईक प्रत्याहार बनाना हो, ये ईक 2018 के टेट का है। जैसे यण बनाएंगे तो देखिए अब हमको ढूंढना यही है य जिसमें हलंत न लगा हो। तो इतने अक्षरों में यदि आप ढूंढे तो ये य है जिसमें हलंत नहीं लगा, और उसके बाद अड़ है तो ये देखिए अड़ पे हलंत लगा है। अब ये य अड़, अब यहां से यदि बनाएंगे तो य व र ल, क्योंकि ये अंतिम जो संज्ञक वर्ण है इनको हम लिखते नहीं है, इनका लोप कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जिस अक्षर से शुरुआत होगी उस अक्षर को लिखेंगे, लेकिन जिससे अंत होगा उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हलंत वाले वर्ण संज्ञक होते हैं, उनका हम लोप कर देते हैं। अब इसी तरह से ईक बनाएंगे तो देखिए ई यहां से शुरू है और क यहां है, तो बनाएंगे आप लोग भी हमारे साथ, ई उ री और री। देखिए थोड़ा सा आपको हम प्रयोग दिखा रहे हैं। एक सूत्र हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे, उसमें संधि में ई को यणची, इससे परिचित होंगे आप लोग भली भांति। तो जब ये माहेश्वर सूत्र तैयार नहीं होगा, हम आगे आपको संधि पढ़ाएंगे तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये इक है और ये यण है। देखिए दो प्रत्याहार हैं। ये कह रहा है इको यड़ची, यानी इक यड़, इक के स्थान पर यड़, इक के स्थान पर यड़, तो इक बनाएंगे ये, यड़ बनाएंगे य व रल, तब इक के स्थान पर ये यड़ आदेश होगा, यानी ई का य, उ का व का उ, री का र का री, ली का ल का लरी होता है। तो इस तरह से ये माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार एकदम बेसिकली हम आपको बता रहे हैं। ये यदि आपका तैयार हो गया तो आगे हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे संस्कृत में, और इसको आपको याद करना ही है। कुछ नहीं है इसमें, है 4 गो माहेश्वर सूत्र, स्वर से बा, ओकरा बाद से ये अंतस्थ व्यंजन, 7वां देखिए 5वां, फिर 8वां 9वां मिल के चौथा, 10वां में तीसरा, 11वां में दूसरा और पहला, 12वां में भी पहला, और 13वां और 14वां में उष्म व्यंजन। बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए अब थोड़ा सा और हम आपको आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए एक अण प्रत्याहार है, अण, जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आता है, क्योंकि अण देखिए 2 जगह होगा। एक अण यहाँ है 6वां में और एक अण पहले में ही है। तो एक अण यहाँ से यहाँ तक बनेगा जिसमें अ ई उ, यानी अ ई उ। एक अण यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक आएंगे तो इसमें आप लिख सकते हैं सभी स्वर, उसके बाद य व र ल। अभी देखिए 2018 के टेट का हम क्वेश्चन उठाएं तो उसमें पूछा था अट प्रत्याहार, अट। तो अब सिंपल सी बात है कि ये अ यहाँ है और ट यहाँ है, ट। तो अब यहां से यहां तक आएंगे तो देखिए इसके ऑप्शन बदल दिए थे, दिया था सभी स्वर, सभी स्वर, और उसके बाद ह य व र, ह य व र। तो इस तरह से आप माहेश्वर सूत्रों को तैयार करेंगे और प्रत्याहार आसानी से बना लेंगे। देखिए प्रत्याहार एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं, बहुत बोझ नहीं लेना है। पहले आप क्या करेंगे, माहेश्वर सूत्र याद रहेगा तो प्रत्याहार आसानी से बना लेंगे। देखिए जिस अक्षर से शुरू करेंगे उस अक्षर को लिखेंगे, और बीच में कोई भी हलंत वर्ण आ जाए तो उसको छुएंगे नहीं, उसको लिखेंगे ही नहीं, उसका लोप हो जाता है।
आगे चलते हैं, देखिए एक अल प्रत्याहार आता है। यहाँ हम थोड़ा सा और आपको समझाएंगे क्योंकि हम वर्ड आपको पढ़ा दिए हैं। देखिए हमने पढ़ाया ये है कि स्वर को अच बोलते हैं, आप व्यंजन को हल बोलते हैं। देखिए कितना आसान। तो अच में देखिए अ से शुरू करेंगे और च तक आएंगे। अब देखिए ना सारे स्वर ही हैं इसमें, चेक कर लीजिए, ये अ है और ये च है। अब इस अच में केवल टोटल स्वर हैं और कोई व्यंजन नहीं है। और स्वर कितने हैं? तो 9 हैं। क्यों 9 हैं? क्योंकि गिन लेंगे, अ ई उ री री ए ओ ए औ। आगे बढ़े यदि हल में, हल की बात करें तो देखिए हल यहां से शुरू करेंगे, ये जो व्यंजन से शुरुआत हुआ है और यहां तक आएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि एक हल यहां है, तो इस हल का कोई वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अधिक से अधिक वर्णों को संक्षेप करने की विधि को प्रत्याहार कहते हैं। तो यहां से यहां तक कोई संक्षेप हुआ ही नहीं है, तो इसलिए यहां से यहां तक कोई भी हमारा प्रत्याहार नहीं बनेगा। यानी हल यहां से शुरू करेंगे ह और यहां तक आएंगे तो देखिए सब आ जाएंगे। ये अंतस्थ व्यंजन अपने वर्ग का 5वां, ये दोनों मिलके चौथा, ये तीसरा और ये दूसरा, यहां से 3 और यहां से 2 लेके पहला और ये उसमें व्यंजन। और ये एक बात और याद रखिएगा कि जब हम हल प्रत्याहार बनाते हैं तो हल प्रत्याहार एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें ह 2 बार आता है। एक ह से शुरू होगा वो ह और एक ह से अंत होगा वो ह। यानी कह सकते हैं इसको अच प्रत्याहार को तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं आपको। एक और देखते हैं अल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी से रट लीजिएगा। 2020 में जो भी टेट होता है उसके लिए, 20 में नहीं तो 21 में होता है तो उसके लिए एकदम 100% आएगा अल। अब देखिए अल यहां से अ से शुरू करेंगे, ये अ तक आएंगे, यहाँ ल। यानी कुल मिला के अल में तो कुछ भी नहीं छूटा। यानी जिससे शुरू हुआ उसको लेंगे और जिससे अंत हुआ उसको लेंगे। इसीलिए वर्णमाला को हम संस्कृत में अलवेद के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जैसे अघोष सघोष का भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो देखिए हम अघोष की बात करें, अघोष, और फिर घोष की बात करें तो अघोष अपने वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स होता है। ये आपके लिए हम वर्क दे रहे हैं, आप लोग पता करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि अघोष ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा और घोष भी किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत तीसरा, चौथा, 5वां और उसके बाद य र ल व ह होता है और इसमें सभी स्वर भी आते हैं, सभी स्वर। तो इसमें स्वर का जिक्र नहीं करेंगे, आप लोग यहाँ से बना लीजिएगा तीसरा, चौथा, 5वां, य र ल व ह, उल्टा चलिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जो भी टेट की तैयारी करते हैं, टेट से टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट वगैरह जो भी जिसमें संस्कृत आ रहा हो, ये जरूर कीजिएगा। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अघोष वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत और घोष वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोग का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।